कुछ लोग दयानाम साहब के बाद गद्दी सुनी हो गई, उस पर सवाल उठाते हैं। साहब ने पहले ही कह दिया था। साहब के वचन नहीं पढ़ते ना आप लोग, या कोई बताता है तो विश्वास नहीं करते हैं। ये सब साहब ने पहले ही कह दिया था। साहब ने क्या कहा था? जब जब चूके वंश तुम्हारा, चूड़ामणि लेवे अवतारा। जब भी तुम्हारा वंश चूक जाएगा, मुक्तामणि नाम साहब फिर अवतार लेकर आएंगे। जब जब वंश होए नसाई, शाखा वंश करे गुरुआई। ये सब बातें हैं, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो, समझते नहीं, कोई बताए तो विश्वास नहीं करते हो, इसीलिए भटक जाते हो इधर उधर, कहीं के कहीं पहुंच जाते हो, इधर के उधर चले जाते हो। जब जब चूके वंश तुम्हारा, चूड़ामणि लेवे अवतारा। जब वंश चूक जाएगा तो मुक्तामणि नाम साहब फिर अवतार ले लेंगे। तो अवतार कहां लेंगे? शाखा वंश में ही लेंगे, इधर उधर नहीं लेंगे। जब जब वंश होए नसाई, शाखा वंश करे गुरुआई। शाखा वंश में ही लेंगे, इधर उधर नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने कह दिया, जब दयानाम साहब चले गए, गद्दी खाली हो गई, सूनी पड़ गई, तो कुछ लोगों ने भविष्यवाणी कर दी कि 2001 में, देखिए 1927 में दयानाम साहब गद्दी छोड़कर, ये वंश गद्दी को छोड़कर सतलोक गमन कर गए, गद्दी सुनी हो गई। तो एक कबीर पंथ के वंश परंपरा के ही विश्वास पात्र एक महंत ने ऐसी भविष्यवाणी करके कबीर पंथियों को भटका दिया कि 2001 में बांधवगढ़ में मुक्तामणि नाम साहब प्रकट होंगे, जिनके अंग की कोई छाया नहीं होगी, वो विदेही होंगे, उनकी यही निशानी होगी। 2001 में प्रकट होंगे, तब ये वंश गद्दी आगे बढ़ेगी। तब तक यह वंश गद्दी रुकी हुई है, विराम लगा है। और जो ये बड़ी माता साहब ने बहरमुड़ा से लाकर जिस बालक को बैठा दिया है गृहस्थ मुनि नाम साहब बनाकर, वो झूठा है, वो नकली है, उसको मत मानो। उससे चौका मत करवाओ, उससे नारियल मत मरवाओ, उससे मुक्ति नहीं होगी। ऐसा प्रचार किया उन्होंने, भविष्यवाणी कर दी। और सबसे विश्वास पात्र जिन्हें माना गया, जिस महंत को माना गया कि जब तक अगले वंश गुरु नहीं आते, मुक्तामणि नाम साहब शाखा वंश में अवतार नहीं लेते और आकर गद्दी पे विराजमान नहीं होते, तब तक सबने मिलकर दामाखेड़ा के पुजारी महंत काशीदास को चुना। तब तक आप पंथ का कार्य संचालन करिए, पंथ का कार्य रुकना नहीं चाहिए। इस तरह कबीरपंथियों ने, साधु संतों ने मिलकर काशीदास जी को चुना, क्योंकि वही वरिष्ठ थे, वृद्ध थे, सयाने थे, ज्ञानी थे, उनको चुना। लेकिन उन्होंने क्या किया? कुछ समय तक कार्य किया, उसके बाद जाकर खरसिया में अपनी खुद की गद्दी बना ली और गृहस्थ मुनि नाम साहब बनकर बैठ गए। इस तरह खरसिया गद्दी बन गई। और उदाहरण देते हैं और लोगों को ये समझाने लग गए कि ये तो साहब के आदेश से हुआ है। कौन से आदेश से हुआ है? अरे वो जो अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मजारा हो, साहब का जो वचन है, जो साहब की वाणी है, उसमें साहब ने कहा है, उस भजन में आता है, 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी मुक्तामणि अवतारा हो, उसके आगे जोग मत चली हैं, राजनीत मिट जाई हो। तो इसको इस तरह से समझाया कि 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी चूड़ामणि अवतारा हो। इस बात को नहीं समझाते कि 13 पीढ़ी के बाद ज्ञान की राजधानी खुद आएंगे, चूड़ामणि अवतारा हो, चूड़ामणि नाम साहब अवतार लेंगे।
लेंगे तो शाखा वंश में ही लेंगे, इधर उधर नहीं लेंगे। ये बात नहीं समझाया, और सिर्फ इस बात को समझाते हैं कि 13 पीढ़ी के बाद इस वंश गद्दी में इसके आगे जोग मत चली है, राजनीति मिट जाई हो, योग मत चलेगा। योग मत मतलब उन्होंने इसका क्या अर्थ कबीरपंथियों को समझाया कि सब कबीरपंथी मिलकर चुनाव करेंगे। मतदान, जैसे चुनाव में मतदान होता है ना, अभी चुनाव हुआ, पहले मत डाला जाता था, अब तो मशीन आ गई, बटन दबाओ। पहले मत डाला जाता था, वोट डाला जाता था। तो चुनाव होगा और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, मत मिलेगा, वही वंशगुरु बनेगा। और ये भी कहा है साहब के वचन तो ऐसे ही, इसके आगे योग मत चली है, राजनीति मिट जाई हो। राजनीति, कबीर पंथ से, इस पंथ से राजनीति मिट जाएगी। तो राजनीति मिटी कहां है? तो राजनीति शुरू हो गई भाई। उन्होंने चुनाव का सिस्टम बना दिया कि इसके आगे जोग मत चली है, राजनीति मिट जाई। तो राजनीति मिटी कहां? यहां तो राजनीति शुरू हो गई कि वंशगुरु का चुनाव होगा, बकायदा सब जुटेंगे, कैंडिडेट खड़े होंगे, 2-4 जितने दावेदार हैं वो लोग खड़े होंगे। जैसे चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए लोग खड़े होते हैं, फिर सब लोग उनको वोट डालते, जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो चुना जाता है। तो ये व्यवस्था कबीर पंथ में डाल दी। कि सबके मत लिए जाएंगे, योग मत चलेगा, मत डाला जाएगा, कैंडिडेट खड़े होंगे, उम्मीदवार खड़ा होगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो वंशगद्दी पर बैठेगा। तो चुनाव का सिस्टम कबीर पंथ में ला दिए, और साहब कह रहे हैं कि इसके आगे जोग मत चली है, राजनीति मिट जाई हो। कबीर पंथ से राजनीति मिट जाएगी ऐसा बोल रहे हैं साहब, और ये लोग राजनीति शुरू कर रहे हैं। 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी चूड़ामणि अवतारा हो, इसके आगे योग मत चली है, राजनीति मिट जाई हो। योग मत का मतलब योग का मत चलेगा। योग का मत, चुनाव का मत नहीं, राजनीति का मत नहीं। योग, शब्द सुरती योग, वो मत चलेगा, वो मत पंथ चलेगा। योग का प्रभाव बढ़ेगा संसार में, और संसार के साथ साथ कबीर पंथ में भी योग का प्रभाव बढ़ेगा। और आज बढ़ा भी है। इस देश में योग का लहर फैला हुआ है, हर तरफ योग, योगा योगा योगा, फलाने योगा, ये योगा, शिव योग, तो और कोई योग, तो सुदर्शन क्रिया, तो ये क्रिया, तो फलाना योग, ढेकाना योग, विहंगम योग, तो चलेगा। तो साहब ने कहा कि इसके आगे योग मत चली है, तो योग का प्रचार होगा इसके बाद, ये साहब ने कहा, और राजनीति मिट जाए। उसके बाद कबीर पंथ से राजनीति मिट जाएगी कि लोग आपस में राजनीति कर रहे होंगे। नहीं, कबीर पंथ में पारख मत चलना चाहिए, कि नहीं कबीर पंथ में ज्ञान मत चलना चाहिए, नहीं कबीर पंथ में ये पंथ मत चलना चाहिए। नहीं, लोग कबीर पंथ में कई मत खड़े कर देंगे, लेकिन 13 पीढ़ी के बाद जब स्वयं मुक्तामणि नाम साहब अवतार लेकर आएंगे गृंद मुनि नाम साहब के रूप में, फिर सारी राजनीति मिट जाएगी। योग का मत चलेगा, शब्द सुरती योग का मत चलेगा, जीवों को शब्द सुरती योग सिखाया जाएगा। और पंथ में जो राजनीति है वो समाप्त हो जाएगी कि ये मत, वो मत, फलाना मत, ढिकाना मत, वो सब समाप्त हो जाएंगे। और कबीर पंथ में एक ही मत चलेगा, और वो चलेगा क्या? योग मत, शब्द सुरती योग का मत। इसीलिए हमने जब अपनी पत्रिका 1995 में शुरुआत की तो हमें कई नाम सुझाए गए कि ये नाम रखते हैं, ऐसा नाम रखते हैं। नहीं,
मैंने कहा नहीं, हम नाम रखेंगे तो सुरती योग रखेंगे। हमारे साहब ने हमें शब्द सुरती योग बतलाया है, तो सुरती योग रखेंगे। खूब भरमाने का काम किया गया है साहब। कबीर पंथ को भी तोड़ने का बहुत प्रयास किया गया है, लेकिन सदगुरु हैं हमारे साथ, सदगुरु हैं, उनकी कृपा है, उनकी छत्र छाया में यह पंथ फल फूल रहा है। चाहे कोई लाख करे चतुराई, लेकिन यह पंथ टूट नहीं सकता, बिखर नहीं सकता। तो चाहे कोई कुछ भी साहब की वाणी का अर्थ का अनर्थ करके लोगों को कुछ भी समझा दे, भरमा दे, लेकिन एक दिन आएगा जब साहब उनको सद्बुद्धि देंगे और सही बात उसकी समझ में आएगी और वो भूला हुआ वापस घर लौट आएगा। इसीलिए साहब कहते हैं, सोजन हमको भावे जो भूले को घर लावे। संतो सोजन हमको भावे जो भूले को घर लावे। घर में जोग भोग घर में ही घर तज बन नहीं जावे। औधु सोजन हमको भावे जो भूले को घर लावे। जो घर से भटकाकर आदमी को भरमा कर भटका दे, भुला दे, घर से बाहर निकाल दे, इधर उधर ले जाए, ऐसा आदमी मुझे नहीं भाता। साहब कहते मुझे वो जन भाता है, सो जन हमको भावे जो भूले को घर लावे। जो भटक गया हो किसी भी कारण से, किसी के कारण, किसी भी कारण से, किसी के भी कारण से भटका दिया हो किसी को, जो भटक गया हो, उसे समझा बुझाकर घर वापस ले आए। साहब कहते हैं वो जन मुझे भाता है, वो मुझे पसंद है। ठीक है, लोग भटक गए, भटकना बहुत सामान्य सी बात है। संसार में तो भटके हुए हैं हम लोग, भटके ही हुए हैं हम लोग। तो एक और धोखा खा जाए, थोड़ा और भटक जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। भटक जाते हैं लोग, भटकाने वाले चारों तरफ घूम रहे हैं, भटका देते हैं लोगों को। भटकाने में ही तो जो ठग है, जो लुटेरा होता है, किसी को लूटना हो, किसी को ठगना हो तो पहले भटकाता है, उसको उसके सही रास्ते से भटकाकर गलत रास्ते में ले जाएगा, फिर गलत रास्ते में ले जाकर मौका पाते ही उसे ठग लेगा और लूट लेगा। लुटेरे और ठग लोग ऐसा ही करते हैं। तो खूब घूम रहे हैं ऐसे ठग और लुटेरे, जो साहब के सच्चे दरबार से लोगों को भटकाकर, साहब के सच्चे मार्ग से लोगों को भटकाकर दूसरे मार्ग में ले जाते हैं, और ले जाकर दूसरे मार्ग में मौका पाते उन्हें ठग लेते हैं, उन्हें लूट लेते हैं और उनके हाल पर छोड़कर गायब हो जाते हैं। ऐसे बहुत लोग हमारे कबीर पंथ में हैं, घूम रहे हैं, जो राह दिखाने का काम नहीं करते, राह भटकाने का काम करते हैं। उनको साहब के दरबार से भटकाते हैं, साहब के मार्ग से भटकाते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए भरे पड़े, चारों तरफ घूम रहे हैं ऐसे लुटेरे और ठग। तो हमें विवेक से काम लेना है, ऐसे लोगों से सावधान रहना है, बचना है हम लोगों को। अगर ऐसे लोगों के हाथ आ गए, ऐसे लोगों की बातों में आकर उनके साथ हम भटक कर उनके साथ चल दिए, तो हमारी हालत वो ऐसी कर देंगे, कहीं अनजान ठौर पे ले जाकर सुनसान जगह पे हमारा सर्वस्व छीन लेंगे, लूट लेंगे और अकेला छोड़कर गायब हो जाएंगे। और हमारी हालत क्या होगी? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न इधर के रहे न उधर के। यही तो हुआ ना। महंत पंचम दास जी ने जब भविष्यवाणी की दयानाम साहब के जाने के बाद, और ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, पता नहीं कहां से उठाकर उन्होंने भविष्यवाणी कर दी
कि वंश गद्दी अभी रुक गई है। 2001 में मुक्तामणि नाम साहब बांधवगढ़ में प्रकट होंगे, अवतार लेंगे। उनकी निशानी ये होगी कि उनके अंक की कोई छाया नहीं होगी। वहां अवतार लेकर फिर वो आएंगे, गद्दी पर बैठेंगे, तब ये वंश गद्दी आगे चलेगी। ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी किया। खूब किताब छापा और कबीर पंथ में खूब बांटा, खूब लोगों को भटकाया। और जब तक नए वंश गुरु नहीं आ जाते, मुक्तामणि नाम साहब नहीं आ जाते, चौका मत करवाना, नारियल मत फोड़वाना। अगर चौका करवाना भी हो तो नारियल की जगह सुपारी फोड़वा लेना। तो मुक्तामणि नाम साहब तो आए, साहब के आगम संदेश, उनकी भविष्यवाणी, उनके वचनानुसार तो मुक्तामणि नाम साहब अवतार लिए। लेकिन साहब ने यह नहीं कहा था कि वो बांधवगढ़ में अवतार लेंगे, उनके अंक की कोई छाया नहीं होगी। वो तो शाखा वंश में ही आएंगे। तो शाखा वंश में आए ना दया नाम साहब। भाई ये बात तो पंचम दास को थोड़ी मालूम होगा, ये बात तो दया नाम साहब को मालूम होगी ना, क्योंकि वंश तो उनसे चलना है, वंश गुरु तो वो थे। तो मुक्तामणि नाम साहब कहां अवतार लेंगे ये दया नाम साहब को मालूम था। इसलिए उन्होंने ये बात पत्र में लिखकर बड़ी माता कलाब देवी के हाथ में सौंप दिया कि ग्राम बहरमुड़ा में गुरु गोसाई, फलाने गुरु गोसाई के घर में जो पहला बालक जन्म लेगा वही मुक्तामणि नाम साहब का अवतार होगा। उसे लाकर ये वंश गुरु गद्दी पर आसीन कराना, चादर तिलक करना, वही गृहमुनि नाम साहब होंगे। और ऐसा ही हुआ। लेकिन भटके हुए लोग, ना समझ लोग भटके ही रहे। भटकाने वाले की बातों पर भरोसा किया, विश्वास किया। अब हमारे गुरुदेव परम पूज्य गृहमुनि नाम साहब, उनके जैसा विनम्र व्यक्तित्व मैंने दुनिया में नहीं देखा। उनके खिलाफ कोई कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, उनको कोई कुछ भी कहे, शांत, जिसको जो कहना है कहो, जो बोलना है बोलो। एक बार तो ऐसा भी हुआ, बिहार में कोई सम्मेलन हो रहा था, वो बोल रहे थे, एक उजट आदमी आया, उजट आदमी क्या, कबीर पंथ का एक उजट साधु आया, उनके सामने से माइक उठाकर ले गया, माइक उठाकर ले गया। हमारे गुरुदेव सत्संग मतलब प्रवचन कर रहे थे, कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांत रहो, सबको शांत रखो। शांति की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने कभी उलटकर किसी को जवाब नहीं दिया, शांत रहते थे। वो सिर्फ अपना वो तो स्वयं मुक्तामणि नाम साहब थे, वो तो अपना काम करने आया था। उन्होंने अपना काम किया, समय आया चले गए, वंश को आगे बढ़ाकर चले गए। उनके गृह में, गृहमुनि नाम साहब के कुल में मुझसे पहले एक और बालक का जन्म हुआ। एक दुर्घटना में वो अल्पायु में ही चले गए। एक बूंद भी आंसू उनकी आंखों में नहीं आया, किसी ने नहीं देखा। सब लोग बिलख रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, उनकी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं आया। कैसे साहब? तो उन्होंने कहा क्या हुआ? अरे गुरु साहब चले गए, चले गए, बुला लिया साहब ने भेजा था, उनकी इच्छा थी भेजने की, भेज दी, उनकी इच्छा हुई बुलाने की, वापस बुला लिए, जब इच्छा होगी फिर भेजेंगे। यही कहा उन्होंने। इस बात के साक्षी अभी भी बहुत लोग हैं। जब गुरुदेव ने, परम पूज्य गृहमुनि नाम साहब ने यह बात कही थी, चले गए तो चले गए, साहब ने भेजा था, उन्होंने बुला लिया, कोई बात नहीं, जब इच्छा होगी फिर भेज देंगे। फिर कुछ दिनों के बाद मेरा जन्म हो। मुझे लगता है, कभी कभी मैं सोचता हूं कि बड़े गुरु साहब को साहब ने वापस क्यों बुलाया और फिर मुझे क्यों भेजा। मुझे ऐसा लगता है कि साहब को इस जमाने के हिसाब से ही आदमी चाहिए था।
पहले उन्होंने गलत मिट्टी का बना हुआ